एक ऐसा शिकारी जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण पर बाण चला दिया। लेकिन क्या वह केवल एक साधारण शिकारी था या फिर वह हजारों वर्षों पुरानी एक अधूरी कहानी का पात्र था। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत रामायण में हुई लेकिन अंत महाभारत के बाद हुआ। कहा जाता है कि जिस जरा शिकारी के बाण से कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार समाप्त हुआ, वो कोई और नहीं बल्कि रामायण के वानर राज वाली का पुनर्जन्म था। क्या ये केवल लोक कथा है या वास्तव में कर्म और नियति का अद्भुत चक्र? आज हम जानेंगे जरा, वाली और कृष्ण की पूरी कहानी। त्रेता युग। किष्किंधा नगरी में दो भाई रहते थे, वानरराज वाली और सुग्रीव। वाली अपनी असाधारण शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जो भी उससे युद्ध करता उसकी आदि शक्ति वाली को प्राप्त हो जाती थी। इसी कारण उसे पराजित करना लगभग असंभव था। लेकिन एक दिन दोनों भाइयों के बीच गलतफहमी हुई। वाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। अपनी जान बचाकर भागे सुग्रीव की मुलाकात हुई अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम से। राम ने सुग्रीव को सहायता का वचन दिया। जब सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा तब राम छिपकर उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध शुरू हुआ। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। पहले अवसर पर राम बाण नहीं चला सके, लेकिन दूसरी बार जब युद्ध हुआ राम ने वृक्षों के पीछे से बाण चलाया। बाण सीधे वाली के सीने में जा लगा। महाबली वाली धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु शैया पर पड़े वाली ने राम से पूछा, हे राम, आपने सामने से युद्ध क्यों नहीं किया? मैंने आपका क्या अपराध किया था? एक क्षत्रिय होकर आपने मुझसे छिपकर क्यों मारा? राम ने धर्म, न्याय और राजधर्म के आधार पर उत्तर दिया। फिर भी कुछ परंपराओं में माना जाता है कि वाली के मन में यह घटना एक अधूरी पीड़ा बनकर रह गई। त्रेता युग समाप्त हुआ, समय आगे बढ़ा, द्वापर युग आया। भगवान राम ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्णा ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। महाभारत का महान युद्ध हुआ। कौरवों का विनाश हुआ, पांडव विजयी बने। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद एक नई घटना घड़ी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वो जानते थे कि समय का चक्र अब अपना अंतिम चरण पूरा करने वाला है। वर्षों बाद गांधारी का शाप फलित हुआ। यदुवंशियों में अहंकार और विवाद बढ़ने लगे। एक दिन प्रभास क्षेत्र में आपसी संघर्ष इतना बढ़ गया कि यदुवंशी स्वयं एक दूसरे का संहार करने लगे। महान योद्धा, वीर और राजकुमार सभी नष्ट हो गए। कृष्ण समझ गए थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण एक वन में चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनका एक पैर आगे की ओर फैला हुआ था। दूर से वह हिरण के मुख जैसा दिखाई दे रहा था। उसी समय एक शिकारी वहां पहुंचा। उसका नाम था जरा। जरा ने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया। उसने धनुष उठाया, निशाना साधा और बाण छोड़ दिया। बाण सीधे कृष्ण के चरण में लगा। जब जरा शिकार लेने आगे बढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने स्वयं भगवान कृष्ण थे। जरा भय से कांप उठा। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रभु, मुझसे भयंकर अपराध हो गया है। मैंने आपको हिरण समझ लिया था, कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जरा को उठाया और कहा, डरो मत, जो हुआ है वह नीति का विधान है। कुछ पुरानिक परंपराओं के अनुसार कृष्ण ने जरा को बताया कि वह पूर्व जन्म में वानरराज वाली थे। रामावतार में वाली का वधवान से हुआ था। अब कृष्ण अवतार में वही कर्म चक्र पूर्ण हो रहा है। जिस प्रकार वाली को बाण लगा था उसी प्रकार अब कृष्ण के अवतार का समापन भी बाण से ही हो रहा है। इसी प्रकार एक अधूरी कहानी पूर्ण हुई। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना आवश्यक है। महाभारत के मूल संस्करण में जरा का वर्णन एक शिकारी के रूप में मिलता है, लेकिन हर संस्करण में यह
स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि वह वाली का पुनर्जन्म था। जरा और वाली के पुनर्जन्म की कथा मुख्यतः कुछ पुराणों, लोक परंपराओं और धार्मिक व्याख्याओं में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे एक लोकप्रिय धार्मिक मान्यता माना जाता है। कृष्ण की कथा केवल एक मृत्यु की कहानी नहीं है, ये कर्म, नीति और समय के चक्र की कहानी है। रामायण की एक घटना महाभारत के अंत में आकर पूर्ण होती है। चाहे जरा वास्तव में वाली का पुनर्जन्म रहा हो या नहीं, लेकिन ये कथा हमें गहरा संदेश देती है कि समय बीत सकता है, युग बदल सकते हैं, लेकिन कर्म का चक्र कभी अधूरा नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।